हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में जिनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रही। पतली दुबली लड़की का तमिल फिल्मों में नकारा जाना, हिंदी फिल्मों में आना, फिर अपने डांसिंग स्किल से सबको हैरान कर देना। कई एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पर आई और छा गई, लेकिन इस एक्ट्रेस जैसी कोई नहीं रही। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की। हेमा जी ने पर्दे के हर किरदार को खूबसूरती से अपना बना लिया। शोले में धन्नो की बकबक करती बसंती का किरदार मिला तो उसमें रम गई। पहले ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चलिए। यहाँ तो बसंती का टांगा ही चलता है। ड्रीम गर्ल हो, मीराबाई हो या फिर स्वामी विवेकानंद की माँ दुर्गा हो, एक्ट्रेस ने हर रोल को शिद्दत से निभाया। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक गांव में जया चक्रवर्ती जी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो दशहरे के दिन जन्मी थी। पूरा परिवार धार्मिक था और माँ लक्ष्मी जी का भक्त था, इसीलिए बेटी को नाम मिला हेमा मालिनी। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हेमा जी 2 भाइयों की एकलौती बहन थी। शुरू से ही उन्हें क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दी गई। हेमा जी का करियर तमिल फिल्मों से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। कई शोज में इस बारे में एक्ट्रेस ने बात भी की है। धक्का पहुंचा, बुरा लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तब जाकर हिंदी फिल्मों में एक ब्रेक मिला। 1969 में सपनों के सौदागर में राज कपूर साहब के अपोजिट काम किया। पतली दुबली हेमा जी को पसंद किया जाने लगा। 1970 में हेमा जी की 3 बड़ी फिल्में तुम हसीन में जवा अभिनेत्री और जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 1972 में सीता और गीता में हेमा जी ने डबल रोल अदा किया। ये भी उस दौर की लीक से हटकर की गई फिल्म थी। दिलीप कुमार साहब के साथ राम और श्याम की तर्ज पर महिला कैरेक्टर पर बेस्ड फिल्म थी। 2 जुड़वा बहनें जिनका अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हेमा जी ने दोनों ही कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया था। संजीव कुमार साहब और धर्म पाजी दोनों ने उनके अपोजिट काम किया। 1998 में आई एक फिल्म स्वामी विवेकानंद दूरदर्शन पर रिलीज हुई। विवेकानंद जी के जीवन पर गढ़ी कहानी में हेमा जी ने माँ दुर्गा का किरदार निभाया। शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा की पहली सुपरस्टार होंगी जिन्होंने दुर्गा माँ की भूमिका अच्छे से निभाई। ऐसा लगा मानव शक्ति से सीधा साक्षात्कार हो रहा हो। 1975 में गुलजार जी की खुशबू में भी हेमा जी खूब महकी। उन्होंने किरदार कुसुम को जिंदा कर दिया था। फिर 2003 में बागबान से जब सालों बाद कम बैक किया, तभी वो जोश और जुनून में दिखाई दी। हेमा मालिनी जी की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही। उनका नाम जीतू जी और संजीव कुमार साहब और धर्म पाजी जैसे सुपरस्टार के साथ जुड़ा गया था। इस बात का जिक्र उनकी जीवनी हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में भी किया गया है। हालांकि एक्ट्रेस ने शादी ही मैन धर्म पाजी से की। धर्म पाजी जो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन हेमा जी ने रिस्क लिया और शादी की। पद्मश्री से नवाजी गई ड्रीम गर्ल ने 155 से ज़्यादा फिल्में की।
तो छोटे पर्दे पर न्यूपुर के जरिए भी दस्तक दी। दिल आशियाना है फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। रील से बनकर रियल लाइफ तक हर किरदार को लगन, ईमानदारी और सच्चाई से निभाया। माँ के तौर पर ईशा आहाना की परवरिश की। राज्यसभा पहुंची, फिर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। मथुरा से एक बार नहीं बल्कि 3 बार संसद बनी और कला के लिए उनका डेडिकेशन अब भी जारी है। तो दर्शकों, ये था बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल का रिजेक्शन से लेकर स्टारडम तक का सफ़र। ये सफ़र अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में हेमा मालिनी जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।